दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट आपने लगाई है और आपके सामने इस तरह का कुछ लिखा आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन को वापस से एम्प्लॉयर के पास भेज दिया गया है। ऐसा क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। कंप्लीट ना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने कंप्लीट कहा था और आपने बताया नहीं। पहले थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जब मैं पीएफ कंसल्टेंट कहता हूँ तो ये मेरा दावा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं बता पाएगा। पूरा यूट्यूब आप सर्च कर सकते हैं। समझिएगा पहले सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जब आप अपनी रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो आगे चला जाता है पीएफ ऑफिस के पास। अभी अल्टीमेट पावर पीएफ ऑफिस के पास है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर आपकी नेम की करेक्शन है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, तो आपका ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए या फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया जाए। आपका यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये ना तो अभी एक्सेप्ट किया गया है और ना ही रिजेक्ट किया गया है। अभी ये बीच में झूल रहा है। अभी बीच में झूलने का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि आपकी कंपनी को ये पूछा गया है कि जो आपने एक मेंबर की रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे पास, हमें उसमें कुछ चीज़ों के लिए कन्फ्यूजन है। हम उसमें आपसे और जानकारी चाहते हैं और इसके लिए आपको ये वापस से कंपनी के पास भेज दिया। अगर कंपनी इसका सही जवाब देती है, अगर कंपनी कुछ ऐसा बताती है जिससे उस करेक्शन को करने के लिए पीएफ ऑफिस मान जाता है, तब जाके आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। और अगर कंपनी नहीं भेजती है डिटेल या फिर सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाती है तो आपकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। क्या ये कंप्लीट जानकारी है? नहीं, अभी और इन्फॉर्मेशन बाकी है। आप ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने एम्प्लॉय वाला एंड दिखा दिया है कि एम्प्लॉय को किस तरह से नज़र आ रहा है। इस पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें तो इन पर्सन ने अपनी डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलने की कोशिश करी और उसका रीज़न ये था कि एक ओवरलैपिंग का इशू था। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट बदलना एक चैलेंजिंग और मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का लेना देना होता है और कंट्रीब्यूशन की वजह से आपकी ये करेक्शन हो पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। फिर भी कंपनी ने कोऑपरेट किया, कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी, इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी पीएफ ऑफिस को मज़ा नहीं आया, स्वाद नहीं आया। पीएफ ऑफिस ने एम्प्लॉयर को वापस भेज दिया और कुछ ऑब्जेक्शन बताए। पीएफ ऑफिस भेज रहा है और एम्प्लॉयर को किस तरह नज़र आ रहा है अब आप यहाँ देख सकते हैं। इस कंपनी के पास इस तरह का कुछ एक डिटेल आई जहाँ पे बताया गया कि हमें कुछ सफाई चाहिए। हमें कुछ सफाई चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और जो आपने करेक्शन लगाई है उसके लिए हम कुछ जानना चाहते हैं। जैसा कि इसमें बोला गया कि भाई साहब, पहली चीज़ तो ये है कि हम जो है ना क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि ये जो मेंबर है इसका पैसा तो ऑलरेडी इस आईडी में से निकल चुका है, फिर आप इसकी करेक्शन कैसे कर रहे हैं? मतलब कंपनी जो है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, कोई भी करेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो एज पर एसओपी नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट को वापस से एम्प्लॉयर के पास भेज दिया जाएगा। एम्प्लॉयर उस पर सफाई दे। अगर वो सफाई देता है और पीएफ ऑफिस उसकी सफाई को मानता है तब जाके उस करेक्शन को किया जाएगा, वरना वो करेक्शन नहीं होगी। आप यहाँ देख लीजिए इसके केस में क्या हुआ। इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। मैंने इन्हें क्या बताया? मैंने इन्हें ये बताया कि क्योंकि पैसा ऑलरेडी उस आईडी में से निकल चुका है, इसलिए अब आप उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट नहीं बदल सकते हैं। तो अब क्या करना होगा? इन्होंने कहा सर कंपनी का क्या होगा? फिर कंपनी क्या करे? उसको ऐसे ही छोड़ देगी तो क्या होगा? ऐसे छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी को समझ आ गया कि भाई ये करेक्शन नहीं हो सकती है, कंपनी सिंपली एक पीडीएफ बना के लगा दे कि, क्योंकि आई थिंक ये मैंडेटरी है, ये रेड में दे रखा है ना, तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सफाई देना ज़रूरी है कि भाई हाँ ठीक है, हम इस रिक्वेस्ट को वापस लेते हैं, आप काइंडली इस जो रिक्वेस्ट है इसको कैंसिल कर दीजिए। ये चीज़ एक पीडीएफ के तौर पे अपलोड कर दीजिए और सेम ही बात आप यहाँ क्लैरिफिकेशन में लिख दीजिए। 10 अक्षर 20 अक्षर के अंदर लिख के उसके बाद ई साइन कर दिया जाए, तब जाके ये रिक्वेस्ट चली जाएगी पीएफ ऑफिसर के पास। पीएफ ऑफिसर देख लेगा कि हाँ भाई वो विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास जेन्युइन में कोई सफाई हो, जेन्युइनली आप कुछ बताना चाहते हो कि हाँ भाई इस वजह से हम ये करेक्शन करना चाहते हैं और ये जो वजह है ये एक एसओपी के नियम के हिसाब से सही है,
तभी जाके आपकी करेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी कह दे और वो हो जाए। कंपनी के कहने से नहीं होगा, वो नियम के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से नियम समझ आना चाहिए, तभी जाके आपका कोई भी काम यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैं एसओपी की बात करूँ, तो एसओपी में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जब आपकी डिटेल्स होंगी, तभी जाके कोई करेक्शन होगा, बिना उसके करेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये जानकारी मैंने कंप्लीट दी है, तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर जानकारी लगे नहीं दी है कंप्लीट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानकारी पूरी लगी हो तो लिख सकते हैं कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।